हेलो बच्चों। और जैसा कि तुम जानते हो कि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है और देखा जाए तो एग्ज़ाम को मात्र 34 या 36 दिन के आसपास ही बचे हैं। तो इन 36 दिनों में अपनी तैयारी को वापस से बूस्ट कैसे कर सकते हो, इन आखिरी के दिनों में अपनी तैयारी बेहतरीन कैसे कर सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। तो कैसा है कि बहुत से, मैं अभी कल कोचिंग में था तो बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनकी समस्या थी, सर हम रिवाइज़ कैसे करें पूरे सिलेबस को। तो रिवाइज तो किया जा सकता था बॉस, रिवाइज तो कर सकते हो, बट पूरा सिलेबस द्वारा कवर नहीं कर पाओगे। तुम चाहो कि उसे अच्छे से पढ़ लें, बहुत अच्छे से, तो भाई उतना टाइम तो नहीं बचा है। लेकिन हाँ, इतना टाइम है कि तुम पूरे सिलेबस को एक बार तो रिवाइज कर सकते हो। तरीका यह है कि तुम पूरे सिलेबस, तुम्हारे पास जितने चैप्टर्स हैं उस पूरे चैप्टर्स को बचे हुए दिन से डिवाइड कर दो। तो तुमको पर डे में कितना पढ़ना है तुमको मिल जाएगा। कितने दिन बचे हैं? 34 दिन। अब तुम्हारे कितना सिलेबस, कितने चैप्टर तुम जानते हो, एसएसटी का ले लो, मैथ, हिंदी, इंग्लिश और साइंस ले लो, और लेने इन सब के चैप्टर्स को ऐड करो, डिवाइड करो दिन से, तो तुमको पर डे कितने चैप्टर्स पढ़ने तुमको मिल जाएगा। अब स्ट्रेटजी ये है कि तुम इस चीज़ के जगह स्टिक हो जाओ कि तुमको पर डे इतने पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब देखो, जब तुम पर डे चैप्टर बैठोगे तो समझ, देखो एक बात ये है कि तुमको पता है पूरे साल में कि तुमको किन चैप्टर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तुमने किसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ा है। तो अब तुमको जो चैप्टर अच्छे से आते हैं, तुमको जो विषय, जो सब्जेक्ट अच्छे से आता है उस पर कम टाइम दो, और जो अच्छे से नहीं आता उसको उनकी तुलना में ज़्यादा टाइम दो। जैसे मान लो तुम्हारी मैथ वीक है, या तुम्हारा मैं देखा एसएसटी में दिक्कत बच्चों ज़्यादा होती है, तो एसएसटी में तुम्हारी वीक है तो एसएसटी को ज़्यादा टाइम दो, और वहीं पे इंग्लिश को, हिंदी को कम टाइम में दो अगर तुम्हारा अच्छा है तो। इस प्रकार तुम अपने वीक पोर्शंस को ज़्यादा टाइम देकर उनको इम्प्रूव कर पाओगे, और जो तुम्हारे पहले से अच्छे हैं उन्हें कोई दिक्कत होने वाली। तो ये करो, और जो भी रूटीन तुम बनाओ 34 दिन के लिए उस पर स्टिक रहो कि हाँ ये करना ही करना, ये नहीं कि आज पढ़ा कल गायब हो गया, ये नहीं करना बॉस। मैंने देखा है तुम लोग एक दिन तो ऊर्जा में रहते हो, फिर सेकंड नहीं। मोटिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता पढ़ने के लिए, है ना। हमेशा मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए कि हाँ भाई ये मेरा इनर मोटिव, मतलब कोई काम क्यों करना है ये आपको खुद पता होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब आप यूट्यूब पे गए और आपने वीडियोस देख लिए, खुद को मोटिवेट कर लिए, वो 1 घंटे चलता है बस यार, है ना। डिसिप्लिन में रहो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन हमेशा इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन हमेशा मोटिवेशन से ऊपर ही होता है। तो उस चीज़ को लेके चलो। और अगर चाहते हो कि बोर्ड में अच्छे नंबर आए तो हाँ भाई अब पढ़ने बैठ जाओ। अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है। मैं देख रहा हूँ कि मेरे 12th के स्टूडेंट्स और 10th वाले स्टूडेंट तो कभी भाई, मतलब क्या बताऊँ, कुछ को लेके तो दिक्कत ही है, पर ठीक है अभी भी मौका है, सुधर जाओ और उसको पढ़ो, पढ़ना शुरू करो आप। और यही तरीका है कि आप अपने पर डे के काम को डिवाइड कर लीजिए और पर डे काम की मदद कीजिए। और जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करते वक्त जब आप भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप उसके शॉर्ट नोट भी लेंगे। आप उस जो भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे आप अगर मैथ पढ़ रहे हो तो मैथ्स के हर चैप्टर के पीछे समरी होती है, उठाओ समरी को, उसे रिवाइज करो, वो तुम्हारे काम आएगा। पूरे चैप्टर्स तुम कर लो या फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो, लेकिन समरी पूरी याद रखो। और ये नहीं कि 4 बुक खोलो। मैं देखा कोचिंग में कुछ बच्चे थे तो वो RS अग्रवाल लेकर बैठे, RD शर्मा उनके पास NCERT है ही, एडु कार्ड भी लेके आए हुए हैं। नहीं भाई, 4 किताब ले कैसे पढ़ पाओगे? एक किताब लो, उसको 10 बार पढ़ लो, अच्छा है। हमेशा कहता हूं एक किताब उठाओ, उसे 10 बार पढ़ो, वो बहुत अच्छा है। तुम 10 किताब लेके बैठोगे, 10 को एक बार पढ़ोगे, कोई फायदा नहीं है। एक बुक उठाओ, 10 बार पढ़ो, वो बेहतरीन होगा तुम्हारे लिए। तो ये जो तुम ना आजकल किताबों की मतलब दुकान खोल रखे हो, उसको बंद करो। एक किताब उठाओ जो तुमको अच्छी लगती है, तुमको जिसकी लैंग्वेज लगती है, उसको उठाओ, उसको पढ़ो, और उसी को भाई जानो चाट डालो, मतलब पढ़ डालो, है ना। और वही हमें बेस्ट रहेगा। बाकी कोई और दिक्कत हो तो कोचिंग में आ जाओ, वहाँ हम देख लेते हैं। और कोई और समस्या हो तो तुम मुझे बता देना, व्हाट्सएप पे तुम मुझे बता दो या फिर कमेंट ही कर दो, हम वहाँ देख लेंगे। बाकी भाई पढ़ना ठीक शुरू करो, ठीक है, बहुत लेट हो चुका है और 34 दिन हमारे पास मात्र है, तो उसको बहुत अच्छे से यूज़ करो। और अगर तुमको लगता है तुम्हें घर पे दिक्कत हो रही है पढ़ने में, तो फिर तुम जिस भी संस्था में पढ़ते हो, अगर जो मेरे स्टूडेंट्स जो यहाँ पढ़ते हैं, तुमको पता है यहाँ पे लाइब्रेरी है, यहाँ पे लाइब्रेरी है, तुमको पता है शांत माहौल है, एक मिनट यहाँ पे आवाज़ नहीं होती, तो घर से उठो, यहाँ चले और बैठ के पढ़ो। लेकिन पढ़ो, यहाँ भी आप खेलो मत, पढ़ो। और फ़ोन से दूर रहो कुछ दिन के लिए। फ़ोन जितना तुम्हारे पास रहेगा उतनी दिक्कत होगी। तो फ़ोन पे तो तुम भाई ध्यान मत दो। देखता हूँ मैक्सिमम बच्चे फ़ोन मत लगाओ भाई। अपना देखो, डिजिटल वेलबींग खोलो, देखो तुम कितने घंटे फ़ोन चला रहे हो भाई। तुम्हारा एग्जाम है और मैं देखता हूँ 7-8 घंटे आप फ़ोन चला रहे हैं, फ्री फायर खेल रहे हैं। नहीं भाई, वो खेल लेना, कुछ टाइम बाद खेलना, पहले पढ़ लो। तो अगर तुमको घर पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो तुम कोचिंग चले जाओ, या फिर तुम अपने एरिया में कोई जो तुमको वो मिलता है, उसे क्या कहते हैं, लाइब्रेरी, वहाँ उसे ज्वाइन कर लो और वहाँ जाकर पढ़ना शुरू कर दो। लेकिन पढ़ो, ठीक है। और तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, और व्हाट्सएप कर दो मुझे, या तो फिर मुझे कमेंट बताओ। जो भी समस्या हो बताओ, उसको सॉल्व करते हैं और पढ़े ठीक शुरू करो। ओके, ऑल द बेस्ट।